भाई नमस्कार साथियों। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भाई आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं राजसमंद जिले के बारे में। देखिए राजसमंद जिले के बारे में बात करने से पहले भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, ठीक भाई, क्लास को शेयर कर दिया जाए। भाई शेयर करने में जोर आ रहा है तो आप मेक स्टेटस कर सकते हो भाई, ठीक भाई, ठीक है। देखिए बात करते हैं भाई राजसमंद जिले के बारे में। हाँ भाई, भाई मैं आपको बोलता हूँ शेयर कर दिया जाए तो आपको कुछ बात लगती है क्या? हाँ भाई, हाँ, इंसानों की श्रेणी में आते हो क्या? देखते हैं देखिए भाई आते हो कि नहीं आते हो। देखिए बात करते हैं राजसमंद के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक डेट ध्यान रखनी चाहिए भाई, 10 अप्रैल। पहले भी इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, ठीक भाई। 10 अप्रैल 1991, ठीक है भाई। इस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है। हाँ, तो यहाँ पे आपके सामने 3 जिले बने थे, ये डेट क्यों ध्यान रखनी है? 28वां, ठीक भाई, 28वां जिला बना था इस दिन। 29वां जिला बना था, ठीक भाई। और 30वां जिला बना था जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। 30वां जिला था भाई राजसमंद, ठीक भाई। क्या 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 राजसमंद, राजसमंद। 29वां जिला बना था, आपको पता होना चाहिए, दौसा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और 12 भी हमने पढ़ा था, इससे पिछली क्लास में 12 जिला भी हमने पढ़ा था। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए 12 जिला कहाँ से अलग हुआ है? कोटा से अलग हुआ है, ठीक है भाई। दौसा कहाँ से अलग हुआ है? दौसा आया है भाई आपके सामने जयपुर से, ठीक भाई। जयपुर से अलग होके दौसा जिला बना है। और आपके सामने राजसमंद कहाँ से बना है भाई? आपका है उदयपुर, ठीक भाई। उदयपुर से राजसमंद बना है। और आपको आपको इस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री, ठीक भाई। कौन थे भाई? बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत, पुष्पा 2 वाला, ठीक है भाई, बेरू सिंह शेखावत। भाई इसको नोट करो। तो भाई आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हम राजसमंद जिले के बारे में। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो देखिए आपके सामने है राजसमंद जिला। देखो देखिए, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें भाई, तो ये राजस्थान के दक्षिण के मध्य में स्थित एक जिला है। दक्षिणी रेखा है तो दक्षिण के मध्य में स्थित एक जिला है, दक्षिणी मध्य में स्थित एक जिला हो गया। आगे बात करें भाई इसके बारे में, राजसमंद जिले के बारे में अगर बात करें, देखो ऐसे फैला हुआ है बिल्कुल ऐसे, ठीक भाई। तो अंतर्वर्ती जिला है, जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर स्थित है, इसलिए किसके किसके साथ सीमा रेखा बनाता है भाई? ब्यावर से भीलवाड़ा के साथ, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ठीक भाई। 4 जिले तो ये हो गए और एक हो गया पाली। 5 जिले उदयपुर से, चूंकि ये तो उदयपुर से तो अलग हुआ है, ठीक भाई। तो ये 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक जिला है, ठीक भाई, राजसमंद जिला है, ठीक भाई। आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो बात करें आगे, तो भाई इसकी तहसीलें हैं आपके सामने, 11 तहसीलें हैं भाई। 11 तो तहसीलें हैं, एक तो राजसमंद होगी, एक कुंभलगढ़ होगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नाथ द्वारा भी इंपॉर्टेंट है। खमनोर होगी और गढ़बोर होगी और देलवाड़ा होगी आपके सामने। रेल मगरा होगी, आमेट होगी, ठीक भाई। देवगढ़ होगी और कुवारिया होगी और भीम होगी। ये आपके सामने 11 तहसीलों वाला एक जिला है। आगे होगी बात समझ। यदि आगे बात करें विधानसभा सीटें हैं भाई, इसके अंदर 4 है, एक तो राजसमंद है, कुंभलगढ़ है, भीम है और एक नाथ द्वारा है। तो 4 विधानसभा सीटें और 11 तहसीलों वाला एक राजसमंद जिला है, ठीक भाई। देखो देखिए ये कैसे, इसकी आकृति की अगर बात करें तो आप देख रहे हो, आप तिलक निकालते हो ना भाई, किसी को आप ऐसे तिलक निकालते हो, कैसे निकालते हो? अच्छा तिलक लगाए नहीं क्या? देखो देखिए बात करें अगर किसी के भाई आप तिलक निकालते हो ऐसे ही तो निकालते हो, तो वो ऊपर से पतला, देखो नीचे से तो ज्यादा होता है लेकिन ऊपर से क्या होता है? पतला होता है ना। तो इसकी आकृति तिलक के समान होती है, ठीक भाई। आप ऐसे तिलक निकालते हो ना, तो ऊपर से पतला होता है, नीचे से ज्यादा, ठीक भाई। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, आपको ऐसे लग रही होगी भाई ये बहती हुई कोई नदी आ रही है, ठीक भाई, बहती हुई
ठीक है, समान ये जिला है। ठीक भाई, तो इसकी दो तरह की होगी भाई आकृति। देखो देखिए, बात करें भाई, आपको पता है हमने अभी भी बात की थी 10 अप्रैल, हमने बात की थी भाई 10 अप्रैल 1991 को ये उदयपुर से अलग होकर एक 30वां जिला बना था राजस्थान का। उपनाम की बात करें तो ये श्रीनाथ की तीर्थ स्थली भी कहते हैं, और यहाँ पे तिलक की आकृति के समान ये जिला है। ठीक भाई, तो ये श्रीनाथ की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, आगे बात करें, देखो राजसमंद के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो देखिए, राजसमंद के बारे में अगर बात करना चाहे, राजसमंद का कुंभलगढ़ के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये सादड़ी गांव में स्थित है। यहाँ पे जरगा पहाड़ी पर स्थित है। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर भाई? जरगा पहाड़ी पर भी स्थित है। भाई इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराव कुंभा ने करवाया था। भाई आपको पता है महाराजा जो कुंभा है 56 युद्धों का क्या है, विजेता है। उपनाम की बात करें तो ये मेवाड़ शासकों का संकटकालीन आश्रय स्थल है। ठीक भाई, ये मेवाड़ के शासकों के संकटकालीन में ये बहुत ज्यादा संकटकालीन आश्रय स्थल है। ये मेवाड़ की आंख भी कहते हैं इसको। ठीक भाई, ये ध्यान रखना, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। लघु दुर्ग की बात करें, यहाँ कुंभलगढ़ के अंदर है भाई कटारगढ़। ठीक भाई, कटारगढ़ दुर्ग है, महाराणा प्रताप की ये जन्म स्थली है। ठीक भाई, प्रतापी शासक महाराणा प्रताप की जन्म स्थली की बात करें तो ये कुंभलगढ़ है। कर्नल टोड ने इसे इसकी तुलना, कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस टू स्किन से की है। ठीक भाई, कर्नल टोड ने इसकी तुलना एस टू स्किन से की है। भाई ये तो ही भाई कुंभलगढ़ के बारे में। आगे अगर बात करना चाहे हम, देखो देखिए बात करते हैं कुंभलगढ़, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक भाई, ये जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भेड़ियों के प्रजनन स्थली है। ठीक भाई, भेड़ियों की प्रजनन स्थली पूछा जाए तो वह कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक भाई, बात करें राजसमंद का नाहत द्वारा के बारे में, बात करें नाहत द्वारा। ठीक भाई, ये राजसमंद सबसे ज्यादा तो ये महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये राजसमंद इनकी क्या है, जन्म स्थली है राजसमंद का कुंभलगढ़। ठीक भाई, देखेंगे आगे, देखो हल्दी घाटी भी आएगी। नाथ द्वारा की बात करें तो आपको पता है राजसमंद का उपनाम क्या है भाई? श्रीनाथ की तीर्थ स्थली है ना भाई। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे नाथ द्वारा के अंदर पिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है, और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, और हवेली संगीत भी होता है यहाँ पे, और गुलाबी गणगौर भी होती है यहाँ की, और चांद पर मीनाकारी भी की चांदी पर मीनाकारी भी की जाती है यहाँ पे, और तारकसी के जेवर भी बनाए जाते हैं यहाँ पे, और श्रीनाथ जी के पान्ने यहाँ पे बनाए जाते हैं, और युवा चंदन की साड़ी भी यहाँ की फेमस है, और दूध दही की होली भी यहाँ से खेली जाती है, और डांग नृत्य पूछ लिया जाए तो नाथ द्वारा का है, और सांझी केले की सांझी। ठीक भाई, ये नाथ द्वारा की मुख्य मुख्य बातें हुई थी। बात करें हम, आपको पता है हल्दी घाटी, राजसमंद की हल्दी घाटी के बारे में बात करें तो आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 18 जून 1576 को। ठीक भाई, 18 जून 1576 के अंदर, और मेवाड़ की इसको हल्दी घाटी को हम मेवाड़ की थर्मोपली भी कहते हैं, और खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पे हुआ था खमनोर का युद्ध भी, और गोगुंदा का युद्ध भी। ठीक भाई, यहाँ हुआ था। ठीक भाई, तो यह हल्दी घाटी के बारे में बात की हमने। ठीक भाई, तो खमनोर का युद्ध आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाई, चिंता ना करो। और गोगुंदा का युद्ध भी ध्यान रखना, हल्दी घाटी के अंदर हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 18 जून 1576 के अंदर। ठीक भाई, हाँ। गिलोंड की बात करें भाई, देखो वैसे हमने चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ा था ना, तो उसके अंदर ये सारे युद्ध पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इतिहास काल, भाई उदयपुर का इतिहास काल चित्तौड़गढ़ से तो जुड़ा है। ठीक भाई, मेवाड़ी तो है चित्तौड़गढ़, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गए, तो मेवाड़ी तो ये। अब बात करते हैं गिलुंड, गिलुंड सभ्यता है यहाँ पे, बनास नदी के किनारे स्थित है ये गिलुंड सभ्यता। और अन्य नाम की बात करें गिलुंड, तो ये मोड़ या मगरी इसको कहते हैं हम। यहाँ पे लाल सुर्ख रंग की मेहंदी, यहाँ की जो लाल सुर्ख रंग की जो मेहंदी है यहाँ की फेमस है भाई। राजपुरा दरीबा। ठीक भाई, यहाँ पे तांबा खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, तांबा खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं भाई चार भुजा।
चार भुजा महादेव, चार भुजा नाथ मंदिर है। चार भुजा के अंदर यहाँ पे मोक्कल द्वारा निर्मित है ये, और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है चार भुजा। और जल जुलनी एकादशी पर प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक भाई। बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ के बारे में बात करें तो इसका इतिहास काल रहा है भाई 1680 में रावल द्वारकीदास द्वारा स्थापित ये देवगढ़ है। ठीक भाई। देवगढ़ का भाई देवगढ़ को किसने 1680 में रावत द्वारकीदास द्वारा स्थापित किया गया था। देवगढ़ शैली को प्रकाश देखो यहाँ की जो देवगढ़ की जो शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, श्रीधर अंधेरा को हो जाता है। बात करें हम कांकरोली के बारे में बात करें तो यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है जो 1672 ईस्वी में राज सिंह द्वारा बनाया गया था। जेके टायर, देखो आपने देखा होगा जेके टायर ट्यूब का कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना अगर देखा जाए, जेके टायर देखा था ना आपने। ठीक भाई। तो जेके टायर का ट्यूब का जो कारखाना है, सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली के अंदर है। और वल्लभ संप्रदाय का केंद्र कांकरोली राजसमंद में स्थित है। बात करें हमें मोलेला के बारे में बात करें हम, मोलेला के बारे में बात करें हम तो ये टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध है। टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां यहाँ पे बनती है भाई। भाई इसकी शुरुआत हुई थी किसने, ठीक भाई, हाँ, गगन बिहारी दादिश ने इसकी शुरुआत की थी। मोलेला, देखो मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी की जो मूर्तियां हैं यहाँ पे बनती है, और इस मिट्टी की मूर्तियों की शुरुआत किसने की भाई, गगन बिहारी दादिश ने की थी। वर्तमान शिल्पपुर, यहाँ के जो वर्तमान शिल्पपुर की बात करें तो यह है मोहनलाल, कौन है, मोहनलाल प्रजापति। ठीक भाई, जो 2012 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक भाई। तो ये भाई आपके सामने छोटी मोटी बातें हुई है भाई राजसमंद के बारे में। अब आपको सामने इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे चलते हैं इतिहास। तो पहले तो हम हल्दी घाटी के बारे में देखते हैं। इतिहास तो हल्दी घाटी से ही जुड़ा है भाई। राजसमंद जिले की नाहत द्वारा जो तहसील है उसमें स्थित है हल्दी घाटी। ठीक भाई, ठीक भाई। हल्दी घाटी तहसील की बात करें तो नाथ द्वारा होगी, और गांव की बात करें तो हल्दी घाटी कौन से गांव में स्थित है, बलीचा गांव में। ठीक भाई। आपको पता है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। युद्ध का वर्णन आपको बदायूनी ने अपने ग्रंथ, भाई इस हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन बदायूनी ने अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में किया था, मुंत खाब उत तवारीख में इसका हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। ठीक भाई। महाराणा प्रताप औरंगजेब के मध्य हुआ था ना भाई। कुंभलगढ़ का जो युद्ध, देखो कुंभलगढ़ का युद्ध, इसके बारे में अगर बात करें हम, हाँ भाई देखो देखिए कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1578 में हुआ था राजसमंद के अंदर। दिवेर का युद्ध हमने पढ़ा था, सारे युद्ध पढ़ रखे हैं भाई। 1582 में हुआ था राजसमंद में। पर इसको दिवेर का युद्ध को हम मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। और इसको किसने कहा था, कर्नल टोड ने इसको, जो दिवेर का युद्ध है, सीधा सीधा पूछा जाता है भाई दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में हुआ था। इसे हम मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। और इसको किसने कहा था, कर्नल टोड ने कहा था। बात करते हैं रूपनगढ़ छापर का युद्ध। ठीक भाई। रूपनगढ़ छापर का युद्ध हुआ था 14 अगस्त 1858 को तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक भाई। बलीचा ग्राम, देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, बलीचा ग्राम, क्योंकि ये हल्दी घाटी का ही तो है, हल्दी घाटी यहाँ पे तो स्थित है। बलीचा ग्राम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरियां स्थित है। क्योंकि आपको पता है जब हल्दी घाटी की खाई को जब चेतक ने छलांग लगा के महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया था, तब उनकी चेतक की क्या हो गई थी, वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक भाई। तो वहां पे छतरियां भी बनी है। तो पूछा जाता है महाराणा प्रताप के जो चेतक है उसकी छतरियां कहाँ पे है भाई, बलीचा ग्राम हल्दी घाटी के अंदर ही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें भाई, दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, आगे और बात करेंगे हम। इसका निर्माण होता है, आपको पता है महाराणा कुंभा करवाते हैं अपनी पत्नी, जो अपनी पत्नी है कुंभल देवी की याद में इनका निर्माण करवाते हैं। संकटकालीन राजधानी, ये संकटकालीन राजधानी भी रही है कुंभलगढ़। और 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया गया था। ठीक है भाई।
हाँ देखो भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें, देखो कुंभलगढ़ का किला, इसके बारे में बात करें, आपको पता है ये महाराणा कुंभा द्वारा 1448 में और 1448 से 1558 तक 10 साल के बीच में इसे बनाया गया था, और जिसकी शिल्पकारी किसके द्वारा की गई थी भाई? मंडन द्वारा की गई थी। आगे बात करें, इस दुर्ग को मेवाड़ और मारवाड़ सीमा की प्रहरी, ठीक भाई, मेवाड़ और मारवाड़ सीमा की प्रहरी भी कहा जाता है, और मारवाड़ की छाती पर खींची हुई तलवार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग को हम मेवाड़ और मारवाड़ सीमा की प्रहरी भी कहते हैं, और मारवाड़ की छाती पर खींची गई हुई तलवार भी कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था। किसने? पहले तो ये ध्यान रखना है, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था। इस दुर्ग को नीचे से ऊपर तक देखने पर, नीचे से ऊपर तक देखने पर, ठीक भाई, सिर की पगड़ी गिर जाती है। भाई इतना ऊंचा है भाई। देखो ये दुर्ग 36, ये दुर्ग है 36 किलोमीटर लंबे प्रकोष्ठ से घिरा हुआ है। भाई इसने देखो, देखिए अबुल फजल ने कहा था, इस दुर्ग को अगर आप नीचे से ऊपर तक देखोगे, अगर आप पगड़ी पहन रखे हो, तो आपको फुल अपनी मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी, तब आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, इसकी हाइट है। तो भाई ये कथन पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस कथन के बारे में ध्यान रखोगे। ठीक भाई, अबुल फजल ने कहा था किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ परिस्थिति के बारे में बात करें हम, तो ये परिस्थिति कब हुई? 1460 ईस्वी में गोहिल वंश का वर्णन मिलता है इसके अंदर, और इसके रचयिता कौन है भाई? कवि महेश। ठीक भाई। हाँ, ये ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ परिस्थिति के अंदर कौन से वंश का वर्णन मिलता है? ठीक भाई, गोहिल वंश का। तो ये भट्टराज परिस्थिति की बात करें, तो इसके अंदर इसके रचयिता है भाई रणछोड़ भट्ट। ठीक भाई, तेलंग। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी है, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी परिस्थिति की बात करें, तो ये है आपके सामने भट्टराज। ठीक भाई, भट्टराज परिस्थिति, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, कला और संस्कृति देखें तो आपको पता है ये उदयपुर से अलग हुआ था। आपको पता है, अभी भी मैंने बताया था, राजसमंद जिले का गठन आपको पता है 10 अप्रैल 1941 को भेरू सिंह शेखावत, ठीक भाई, मुख्यमंत्री थे। इसकी आकृति हमने बात की थी भाई, तिलक के समान है। उपनाम की बात करें तो ये श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली है। आपको पता होना चाहिए श्रीनाथ जी का मंदिर है, हमने पढ़ा अभी भी, ये बनास नदी के किनारे है, सिहाड़ गांव में, राजसमंद में। ये गांव ध्यान रखना भाई, सिहाड़ गांव में राजसमंद में स्थित है। ये मूर्ति आपके सामने, मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। ठीक भाई। बात करें अन्नकूट महोत्सव के बारे में बात करें, ठीक भाई, तो ये श्रीनाथ जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके गांव के बारे में ध्यान रखना है भाई। ये सिहाड़ गांव में मंदिर है। ठीक भाई। अन्नकूट महोत्सव के बारे में बात करें, तो ये अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकमी को मनाया जाता है। इसे हम भीलों की लूट भी कहते हैं। ठीक भाई। भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है यहाँ पे। ठीक भाई। हवेली संगीत की बात करें यहाँ पे, तो ये पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर की बात करें, यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर स्थित है। ठीक भाई। हाँ, द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध, ये वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। ये भी ध्यान रखना है, वैष्णव संप्रदाय की ये पीठ है द्वारकाधीश। इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए, महाराणा राज सिंह 1672 में करवाते हैं। ठीक भाई। नीलकंठ महादेव मंदिर कुंभलगढ़ किले में स्थित है। इसका निर्माण 1458 में, यहाँ पे 6 फीट ऊंचा शिवलिंग यहाँ पे स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो ये सर्वतोभद्र मंदिर इसको भी कहते हैं, सर्वतोभद्र मंदिर भी कहते हैं। ठीक है भाई। भाई आगे बात कर लेते हैं, पीपलाज माता का मंदिर। पीपलाज माता का मंदिर के बारे में बात करें हम, तो ये उनवास, राजसमंद के उनवास क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाते हैं भाई गोहिल सम्राट, कौन? अल्लट द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कुंतेश्वर महादेव जी का मंदिर भी मिलेगा आपको यहाँ पे, फरार गांव भाई, राजसमंदर के अंदर। ठीक भाई। भाई मंदिर ही मंदिर मिलेंगे आपको यहाँ पे। स्वरूप नारायण का मंदिर भी मिलेगा आपको राजसमंद में। ठीक भाई। आमजा माता का मंदिर रिछेड़ गांव राजसमंद में स्थित है। ठीक भाई। आगे बात करें अगर,
गोलेराव जैन मंदिर की बात करें, जैन मंदिर की बात करें तो ये कुंभलगढ़ किले के समीप है। गोलेराव जैन मंदिर 2 मंदिरों का एक समूह है। ठीक भाई। मुख्य आकर्षण केंद्र की बात करें तो यहाँ पे राजसमंद में भवन देवी मंदिर है। ठीक भाई। जो जोहिड़ा भैरव का मंदिर भी है, जोहिड़ा भैरव का मंदिर भी है। ठीक भाई। कुआरिया गांव के अंदर ये स्थित है। आगे बात करें भाई, यहाँ पे आमेट पशु मेला भी बढ़ता है। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना इसके अंदर आमेट पशु मेला। आमेट के अंदर आषाढ़ में कृष्ण एकादशी 11 से, आषाढ़ से शुक्ल एकादशी तक 11 तक बढ़ता है। ठीक भाई। बात करते हैं गुलाबी गणगौर। यहाँ की जो गुलाबी गणगौर है ये ध्यान रखना भाई। ठीक भाई। इसके अंदर ध्यान कौन सी बातें रखनी है, ये तो आमेट पशु मेला और गुलाबी गणगौर और महाराणा प्रताप की जयंती भी, और आपको चेतक का वो। ठीक भाई। यहाँ चेतक के बारे में ध्यान रख लेना। और देखो देखिए बात करते हैं आगे। गुलाबी गणगौर ये नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक भाई, बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को ये मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। गुलाबी गणगौर को चुंदड़ी गणगौर भी कहते हैं। गुलाबी गणगौर को अन्य नाम क्या है? चुंदड़ी गणगौर। महाराणा प्रताप की जयंती बनाई जाती है भाई यहाँ पे जेठ में शुक्ल तीज के अंदर बनाई जाती है। जन्माष्टमी का मेला भी बढ़ता है नाथ द्वारा के अंदर। कृष्ण जन्माष्टमी आपको पता है, यहाँ के जो कृष्ण भगवान है वहाँ पे छोटे बालक के रूप में पूजा की जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। जो चेतक पशु मेला भी बढ़ता है, देखो चेतक पशु मेला भी बढ़ता है, हल्दीघाटी में बढ़ता है। ठीक भाई। हाँ देखो अगर आगे बात करें हम नाथ नाथ द्वारा की चित्रशैली के बारे में बात करें हम, देखो कुछ ज्यादा बातें नहीं रही है, थोड़ी हो रही है। नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें तो भाई इसकी शुरुआत होती है भाई मेवाड़ के जो राणा है राज सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है, और इसे हम मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना राजसमंद में तो ये ध्यान रख लेना भाई। मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली कौन सी है? नाथ द्वारा चित्रशैली। इस शैली में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। ठीक भाई। हाँ देवगढ़ चित्रशैली की बात करें तो यहाँ पे द्वारकी दास चुंडावत स्थापित। ठीक भाई। हाँ द्वारकी दास द्वारा ये, ठीक भाई, स्थापित ये शैली है जो 1680 में। ठीक भाई। और यहाँ की जो रावत है 16वें उमराव कहलाते हैं। ठीक भाई। यहाँ की जो रावत है 16 उमराव कहलाते हैं। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है भाई? श्रीधर अंधेरा को जाता है। हमने पहले ही बात कर ली थी। यह अजारा की, यहाँ अजारा की आवेरी और मोती महल भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। बात करते हैं देवगढ़ की, बात के लिए हमने। देखो कुछ इंपोर्टेंट व्यक्ति है इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं सुमन राव। देखो सुमन राव है भाई राजसमंद के जो गांव है, ठीक भाई, आई आईडाणा। ठीक भाई। गांव कौन सा है भाई? सुमन राव आईडाणा। इसके क्या है? ये निवासी है। देखो देखिए एक सेकंड। हाँ देखो देखिए बात करते हैं। इन्हें क्या हुआ कि फेमिना फेमिना मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता रही है। जो सुमन राव है ये राजसमंद का जो एक गांव है आईडाणा, ठीक भाई, यहाँ की है ये। और ये फेमिना फेमिना मिस वर्ल्ड 2019 की क्या रही है भाई? विजेता रही है। बात करें हम काचबली काचबली पंचायत के बारे में, बात करें काचबली पंचायत के बारे में तो यहाँ पे राजसमंदरी, ठीक भाई, राजसमंद की काचबली पंचायत प्रदेश की पहली पंचायत है। देखो ये पंचायत क्यों है प्रदेश की पहली पंचायत है, आपको तो ये ध्यान रखना है। ये राजसमंद की पहली पंचायत है या प्रदेश की पहली पंचायत है, प्रदेश की पहली शराबबंदी वाली पंचायत है भाई। इस भाई ये प्रदेश की पहली शराबबंदी पंचायत है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शराब की पाबंदी लगाई गई थी। ठीक भाई। आगे बात करें राज्य में प्रतिशत के आधार पर, राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो वह है राजसमंद है, प्रतिशत के आधार पर। ठीक भाई। ये जिला प्रतिशत के आधार पर सबसे कम सिंचाई वाला भी जिला है। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो आधार पर सबसे कम सिंचाई वाला जिला भी कौन सा है? राजसमंद जिला है। ठीक भाई।
बात करें भाई भूगोल देखें तो आपके सामने यहाँ पे 4 नदियां बहती हैं, ठीक भाई। बनास, खारी, कोठारी और गोमती नदी बहती है, ठीक भाई। 4 नदियां राजसमंद जिले के अंदर बहती है। देखो कोठारी नदी के बारे में बात करें तो ये राजसमंद की जो दिवेर पहाड़ी है यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक भाई। बनास नदी की बात करें तो ये खमनोर की जो पहाड़ी है राजसमंद से उद्गम होता है। खारी नदी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए बिजराल की पहाड़ियां से उद्गम होता है, ठीक भाई। आगे बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। इंपॉर्टेंट है भाई राजसमंद झील। भाई इसका निर्माण आपको पता है राजा राज सिंह द्वारा 1662 में करवाया गया था। ये संगमरमर के 52 यहाँ पे शिलालेख भी, यहाँ संगमरमर के 52 शिलालेख भी है। अगर बात करें परिस्थिति के बारे में बात करें तो राजा राज सिंह परिस्थिति लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 999 फीट लंबी है। संस्कृत भाषा में कुल 1917 श्लोक लिखे गए हैं। इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम। इस झील में गोमती नदी का पानी आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है, राजसमंद जिले में है, लेकिन इसमें गोमती नदी का पानी आता है, ठीक भाई। मिट्टी की बात करें राजसमंद जिले की तो यह कच्छारी मिट्टी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है। देखो ये सभ्यता स्थल ध्यान रख लेना भाई, गुलुंड सभ्यता स्थल कहाँ का है, राजसमंद, ये बनास नदी के किनारे है, ठीक भाई। इतना ही ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, ठीक भाई, जिसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी। आगे बात करते हैं भाई सिंचाई परियोजना की बात करें भाई राजसमंद में। देखो यहाँ पे सिंचाई परियोजना है, एक तो है नंद समंद समंद सिंचाई परियोजना है, बनास नदी पर बनी है, ठीक भाई। और एक है राजसमंद सिंचाई परियोजना भी है, एक कुंडली कुंडली बांध भी है, चंद्रा भागा बांध भी है, और बघेरी का नाका परियोजना भी यहाँ पे स्थित है, ठीक भाई। ये सिंचाई परियोजना है। देखो अगर आगे बात करें भाई, लास्ट बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य बातें हैं वो कर लेते हैं, ठीक भाई। राजसमंद जिले में सर्वाधिक, राजसमंद जिले में क्या होती है, सर्वाधिक डाक और पलास वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष, एक तो डाक और पलास वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम जंगल की ज्वाला भी कहते हैं भाई। ये आग उत्पन्न करते हैं भाई, ये ऐसे वृक्ष हैं भाई, ठीक भाई। आगे बात करते हैं मचिंद, अरावली पर्वतमाला में स्थित है मचिंद, ठीक भाई। मचिंद के बारे में बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला में स्थित मचिंद है। ये मलयेंद्री नाथ की तपो स्थली है, ठीक भाई। मलयेंद्री नाथ की तपो स्थली कौन सी है भाई, मचिंद। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है राजसमंद में। पन्नाधाय पेनोरमा की बात करें भाई, पन्नाधाय पेनोरमा की बात करें तो ये राजसमंद के कैमेरी में स्थित है। महाराणा राज सिंह पेनोरमा की बात करें, महाराणा राज सिंह पेनोरमा की बात करें तो राजसमंद के अंदर स्थित है। महाराणा कुंभा पेनोरमा की बात करें तो यहाँ पे माकलियावास राजसमंद में स्थित है। राज्य की, देखो ये इंपोर्टेंट है, पहले भी आ चुकी है। राज्य की पहली शराब मुक्ति ग्राम पंचायत कौन सी है, काचभली, काचभली राजसमंद, ठीक भाई। राज्य में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर, मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शुभारंभ नाथ द्वारका राजसमंद में हुआ था, ठीक भाई। बात करें बादशाही बाग, ये बादशाही बाग कहाँ पे है, बादशाही जो बाग है राजसमंद में है, लेकिन ये जैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। कौन से गुलाब के लिए भाई, चैती गुलाब के लिए भाई ये प्रसिद्ध है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, हाँ भाई देखो देखिए, जो हमारा प्यारा सी जो जिला था राजसमंद जिला, जो 30वां जिला बना था राजस्थान का 10 अप्रैल, ठीक भाई, 1991 में भेरू सिंह शेखावत द्वारा बनाया गया था, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को लाइक और शेयर करके भाई, कम से कम भाई अपने 10 मित्रों के पास तो शेयर करके ही जाओगे, ठीक भाई। हाँ ओके भाई, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, ठीक भाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके।